नमस्कार, मैं मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी हर राज्य में अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। बता दें, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जीत का सूखा खत्म किया था, लेकिन 3 महीने बाद ही अब फिर धराशायी हो गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विपक्ष धराशायी हो गया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है और न दिल से। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य उसी का साथ देते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है। बता दें, पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम पर इन बयानों से देश के 2 सबसे बड़े दलों से बीजेपी और कांग्रेस की सोच जाहिर होती है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी फिर सत्ता में आ गई है। इस जीत के बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषक भी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे का एक और उदाहरण बता रहे हैं। निश्चित रूप से 60 विधानसभा सीटों वाले ये तीनों राज्य चुनावी गणित के लिहाज से छोटे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी वर्ष 5 बड़े राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 3 राज्यों की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ता आगामी चुनावों में नए जोश से जुटेंगे? फिर त्रिपुरा में जो हुआ उससे तो बीजेपी वर्कर्स का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी हार मिली। मतलब मोदी के करिश्मे के सामने विपक्षी एकजुटता की कवायद भी कामयाबी नहीं कर पाई। ये मोदी के करिश्मे का ही असर है कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकजुटता का राग तो अलापती है, लेकिन पीएम के चेहरे के सवाल पर चुप्पी मार जाती है। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को साथ लाने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव नहीं आया। क्यों? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब पता है। वो जानती है कि शायद ही कोई विपक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर साथ आने को तैयार हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्लान बी पर बढ़ने का फैसला कर लिया। प्लान बी मतलब एकजुटता की बात तो करो, लेकिन पीएम कैंडिडेट पर चुप्पी मार लो। कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल उसके साथ आए ताकि सभी की शक्ति से चुनावों में बेहतर परिणाम आ सके। प्रधानमंत्री कैंडिडेट की अनिवार्यता को विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सामने आएगी। अब देखा जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी मोदी के करिश्मे पर यकीन है, लेकिन विपक्षी एकता से मोदी के करिश्मे को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो विपक्षी एकता का राग नकारा खाने में तूती की आवाज ही साबित हुआ। बीजेपी ने 38.97% वोट लेकर 32 सीटें पाई, तो कांग्रेस और लेफ्ट दलों का गठबंधन में सिर्फ 33.7% वोट के साथ 14 सीटों पर सिमट गया। इनमें कांग्रेस को 8.56% और सीपीआई को 24.62% वोट हासिल हुए। त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की हार का बड़ा संदेश है। वहां 2018 तक लेफ्ट का राज था, जिसे बीजेपी ने पिछले चुनाव में उखाड़ फेंका। इस बार लेफ्ट के सामने वापसी करने की बड़ी चुनौती थी। बीजेपी से सत्ता छीन कर वह एक संदेश दे सकता था कि 2018 को चुनाव परिणाम अपवाद था, लेकिन राज्य में लेफ्ट की परंपरागत पकड़ बरकरार है। इसका देश भर में संदेश जाता है, जिससे विपक्षी गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने अपना जोर तो लगाया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। त्रिपुरा से इतर अगर पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को रिवर्स पोलराइजेशन का डर भी सताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बीजेपी चुनाव में पूरे जोर शोर से प्रचार करते हैं कि कैसे उनके खिलाफ पूरा विपक्षी कुनबा एकजुट हो जाता है, क्योंकि सबको अपना अपनी खानदानी विरासत बचानी है। ये सच भी है कि सभी क्षेत्रीय दल किसी न किसी परिवार की विरासत है। कांग्रेस भी गांधी परिवार की छांव से नहीं निकल पा रही। ऐसे में जनता को बीजेपी और मोदी के दावे में दम दिखता है। नतीजतन मतदाताओं का बड़ा वर्ग मोदी के बचाव में एकजुट हो जाता है। ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी साबित हो चुका है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड 85% विपक्षी एकता सूचकांक का सामना करना पड़ा था। फिर भी पार्टी 2014 से ज्यादा सीटें लेकर केंद्र की सत्ता में लड़ गई। दरअसल पॉलिटिकल साइंटिस्ट एडम जिकफेल्ड ने इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी का कॉन्सेप्ट लाया है। उन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को विरोधी गठबंधन के प्रदर्शन के आधार पर सूचकांक तैयार किए हैं। उन्होंने आंकड़ों में बताया कि बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 64% IOU का सामना करना पड़ा था। 1947 से 1971 तक जब कांग्रेस का देश भर में दबदबा था, तब भी विपक्षी एकता सूचकांक कभी 64% से ज्यादा नहीं हुआ था। यानी जब देश के इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों का गठबंधन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, तो बीजेपी को नुकसान होने के बजाय उसकी 21 सीटें बढ़ गई। ये मोदी के करिश्मे का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के ताजा परिणाम इसी उदाहरण की अगली कड़ी मात्र है। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24।